कि जब ये जिंदगी का सफर खत्म होता है तो उसके बाद क्या होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है। इसने सदियों से हर पीढ़ी को सोचने पर मजबूर किया है। क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है या फिर कोई नई यात्रा शुरू होती है? और पता है, यही सवाल हजारों साल पहले पक्षीराज गरुड़ ने भी भगवान विष्णु से पूछा था। और उन दोनों के बीच जो संवाद हुआ, जो बातचीत हुई, उसी से हमें वो ज्ञान मिला जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। तो ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये तो समझिए ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का खुलासा है। तो इन सभी सवालों का जवाब है गरुड़ पुराण। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इसे आप मृत्यु के बाद की दुनिया का एक नक्शा समझ सकते हैं, एक गाइड बुक जो हमें ये दिखाती है कि हमारे आज के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम हमारे आने वाले कल का रास्ता कैसे बनाते हैं। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। आज की इस चर्चा में हम देखेंगे कि मृत्यु के बाद का वो नक्शा कैसा है, आत्मा का महाप्रस्थान कैसे होता है, हमारे कर्मों की यात्रा कहाँ तक जाती है, फिर वो ब्रह्मांडीय न्याय कैसे काम करता है, स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म का क्या रहस्य है, और आखिर में इस सब का हमारे इस जीवन के उद्देश्य से क्या लेना देना है। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, आत्मा का महाप्रस्थान। देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का अनुभव हर किसी के लिए एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि किसी ने अपना जीवन जिया कैसे है। ग्रंथ में लिखा है कि एक पापी व्यक्ति के लिए मृत्यु का दर्द ऐसा होता है जैसे 4000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों, और उसी अंतिम क्षण में 2 भयानक यमदूत प्रकट होते हैं। उनका शरीर कौवे की तरह एकदम काला, आंखें अंगारों की तरह दहकती हुई, और वो किसी और को नहीं दिखते, सिर्फ उस आत्मा को दिखाई देते हैं जो उन्हें देखकर डर से कांप उठती है। तो अब होता क्या है, जब हमारा ये भौतिक शरीर खत्म हो जाता है तब आत्मा एक बहुत ही सूक्ष्म अंगूठे के आकार का शरीर अपनाती है। इसे कहते हैं लिंग शरीर। ये कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, और यमदूत इसी वायवीय शरीर को, इसी लिंग शरीर को अपने साथ बांधकर यमलोक की लंबी यात्रा पर ले जाते हैं। और यहीं पर पिंड दान की प्रक्रिया का महत्व समझ में आता है। ये जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। असल में ये उस आत्मा को यमलोक की कठिन यात्रा के लिए एक नया शरीर देने की प्रक्रिया है। इस शरीर को यातना देह कहते हैं। और ये कैसे बनता है? पहले दिन के पिंडदान से सिर बनता है, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, और इसी तरह 10वें दिन तक ये शरीर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो अब यातना देह मिलने के बाद शुरू होती है असली यात्रा, कर्मों की यात्रा। आत्मा को अब यहाँ से यमलोक तक का एक बहुत ही लंबा और अविश्वसनीय रूप से कठिन सफर तय करना होता है। कहते हैं ये दूरी 86,000 योजन की है, और ये सफर आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा रास्ता जहाँ दूर दूर तक न कोई पेड़ है, न पानी की एक बूंद, और न ही कहीं कोई छाया, और ऊपर एक नहीं 12 सूर्यों के बराबर की गर्मी है जो शरीर को जला रही है। आत्मा को भयानक भूख और प्यास लगती है, लेकिन वहाँ मदद करने वाला कोई नहीं होता। ये उसके अपने ही कर्मों के परिणामों की पहली झलक होती है, और इस पूरे सफर में वो बिल्कुल अकेली होती है। और इसी यात्रा में कर्म का सिद्धांत और भी साफ दिखाई देता है। रास्ते में एक नदी आती है, वैतरणी नदी। अब देखिए, जिसने पुण्य कर्म किए हैं उसके लिए ये नदी एक शांत ठंडी धारा की तरह है, जिसे वो जीवन में किए गए गोदान के पुण्य के सहारे आसानी से पार कर लेता है। लेकिन जिसने पाप किए हैं उसके लिए यही नदी खौलते हुए खून, मवाद और गंदगी का एक भयानक दरिया बन जाती है, जिसमें मांस खाने वाले भयानक जीव उसे नोचते हैं और उसे पार नहीं करने देते। एक ही नदी पर अनुभव कर्मों के हिसाब से एकदम अलग। इस भयानक और कठिन यात्रा के बाद आत्मा आखिरकार पहुंचती है यमराज की सभा में। यहाँ होता है जीवन का फाइनल ऑडिट। इसे आप ब्रह्मांड की सबसे बड़ी अदालत कह सकते हैं, जहाँ न्यायाधीश यमराज के सामने उसके हर एक कर्म, बोले गए हर एक शब्द और यहाँ तक कि मन में आए हर एक विचार का पूरा लेखा जोखा रखा जाता है। हमें अक्सर लगता है ना कि हमारे छिपे हुए कर्मों को कौन देख रहा है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसा नहीं है। प्रकृति का हर तत्व, सूरज, चांद, हवा, आग, ये धरती, आकाश, पानी, दिन और रात, यहाँ तक कि स्वयं धर्म भी हमारे हर काम के गवाह होते हैं। चित्रगुप्त की किताब में तो हमारे मन में आए विचार तक दर्ज हो जाते हैं। मतलब कुछ भी छिपा नहीं रहता। और यहाँ न्याय का सिद्धांत बिल्कुल सीधा और साफ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये जो नरक की सजाएं हैं, ये कोई मनमानी सजा नहीं है, बल्कि ये हमारे ही कर्मों का सीधा नतीजा है। जैसे जिसने जानवरों पर क्रूरता की, उसे कुंभीपाक नरक में खौलते तेल में डाला जाता है। जिसने धोखा दिया, उसे रौरव नरक में सांप जैसे जीव फाड़ कर खा जाते हैं। ये कर्म का एक ऐसा नियम है जिसे कोई टाल नहीं सकता। तो कर्मों का हिसाब होने के बाद आत्मा के चक्र का अगला पड़ाव आता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है कि स्वर्ग हो या नरक, ये दोनों ही कोई परमानेंट डेस्टिनेशन नहीं है।
ये तो बस अस्थायी स्टेशन की तरह हैं, ऐसी जगह जहां आत्मा अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगती है और फिर आगे की यात्रा पर निकल जाती है। जिन आत्माओं ने अच्छे पुण्य कर्म किए हैं उन्हें यमलोक के वो सारे कष्ट नहीं झेलने पड़ते, वो सीधे स्वर्ग की यात्रा पर निकलती हैं। स्वर्ग एक ऐसा लोक है जहाँ कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, सिर्फ और सिर्फ शांति और आध्यात्मिक आनंद है। लेकिन ये आनंद भी हमेशा के लिए नहीं होता, ये बस तब तक ही रहता है जब तक उनके पुण्य कर्मों का बैलेंस खत्म नहीं हो जाता। तो जब स्वर्ग का पुण्य या नरक का पाप भोग लिया जाता है, उसके बाद आत्मा फिर से जन्म और मृत्यु के चक्र में वापस आ जाती है और अगला जन्म किस रूप में होगा ये उसके बचे हुए कर्म तय करते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, जानवर, कीड़े मकोड़े या पेड़ पौधे बनने की संभावना कहीं ज्यादा है और मनुष्य के रूप में जन्म मिलना, देखिए ये कितना दुर्लभ है, कितना छोटा सा मगर कितना कीमती मौका है। और यही बात हमें इस पूरे आध्यात्मिक मार्गदर्शन के सबसे जरूरी, सबसे कोर संदेश तक ले आती है, और वो संदेश है इस दुर्लभ मानव जीवन के असली मूल्य और इसके गहरे मकसद को समझना। आखिर ये मौका हमें मिला क्यों है? 84 लाख, जी हाँ 84 लाख, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। शास्त्रों के अनुसार एक आत्मा को इंसान का जन्म पाने से पहले इतनी अलग अलग योनियों में, अलग अलग शरीरों में भटकना पड़ सकता है। ये संख्या हमें बस यही याद दिलाती है कि ये जो मौका हमें मिला है ये कितना कितना ज्यादा कीमती और असाधारण है। और यही गरुड़ पुराण की सबसे बड़ी सीख है कि मानव शरीर असल में मुक्ति का, मोक्ष का दरवाजा है। ये अकेला ऐसा जन्म है, अकेला ऐसा रूप है जहां हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं, अपने भाग्य को एक नई दिशा दे सकते हैं और जन्म मृत्यु के इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र को तोड़ सकते हैं। यहाँ एक और बहुत ही गहरी बात बताई गई है। कहते हैं कि जब आत्मा माँ के गर्भ में होती है तो उससे अपने सारे पिछले जन्म याद रहते हैं और वो ईश्वर से वादा करती है कि इस बार वो मुक्ति पाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ही जन्म होता है, वैष्णवी माया के असर से वो सारी यादें, वो वादा, सब कुछ धुंधला पड़ जाता है, हम सब भूल जाते हैं। तो एक तरह से देखें तो हमारा ये पूरा जीवन उसी भूले हुए वादे को फिर से याद करने और उससे पूरा करने का एक सफर ही तो है। तो आखिर में गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु के बाद का भय नहीं दिखाता, बल्कि वो हमें इस जीवन को जीने की कला सिखाता है। ये हमें उस वादे की याद दिलाता है जो शायद हम सबने कभी किया था। और ये पूरी चर्चा हमारे सामने बस एक ही सवाल छोड़ जाती है, क्या हम सच में वो जीवन जी रहे हैं जिसका हमने वादा किया था? इस अनमोल अवसर का, इस मानव जन्म का हम आखिर कर क्या रहे हैं?